गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो गाइस, आज का लेक्चर लेकर आए अपन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने के लिए। तो आज का सेशन क्या है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उन सभी बच्चों के लिए। ठीक है, आज के सेशन में क्या है कि मैं बात करूँगा एक एक टॉपिक को लेकर कि कौन कहाँ पर गलती करता है, मैंने किस टाइम पर क्या गलती करी थी, तो मैं आपको एक एक करके आज बताऊँगा। सबसे पहले तो गाइज़, अपन क्या है कि प्रॉपर शेड्यूल नहीं बना के पढ़ाई करते, तो भी सबसे बड़ी गलती होती है ये एक अपनी। क्या है कि जब तक अपन प्रॉपर शेड्यूल नहीं रहेगा कि अपन को खाना कब है, पीना कब है, सोना कब है, पढ़ना कब है, ठीक है, तो ये प्रॉपर नींद, प्रॉपर डाइट और प्रॉपर पढ़ाई, ये तीन चीज़ें होती है ना, इन तीन से ही सिलेक्शन होएगा। ठीक है, अब प्रॉपर अगर नींद नहीं लोगे आप, तो भी क्या है कि सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर अपना दिमाग क्या है कि चीज़ों को याद नहीं कर पाता। अभी याद हो जाएगा, आपको लगेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, लेकिन क्या है कि जब क्लिक करने की बारी आएगी तब अपन क्या है कि लैग कर जाएंगे, अपन पीछे छूट जाएंगे। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए क्या है कि अभी से अगर अपन प्रॉपर शेड्यूल, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, गुरुकुल होते थे ना, तो वहाँ पे एकदम प्रॉपर शेड्यूल रहता था कि भाई अब विद्यार्थी को पढ़ना है, अब खाना है, अब कार्य करना है, अब लकड़ियाँ लानी है, सारी चीज़ें रहती थी। लेकिन अब के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जब से ये फ़ोन आया ना, फ़ोन की वजह से क्या है कि पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते मन थोड़ा ऐसे हुआ तो भाई रील्स स्क्रॉल करने लग गए। अब स्क्रॉल करते करते कब 1 घंटा हो गया, कब 2 घंटे हो गए, अपन को खुद को नहीं पता लगता, और इसी वजह से क्या है कि टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अपन के प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए कि भाई आपको फ़ोन चलाना है, बिल्कुल चलाओ, फ़ोन के लिए मैं मना ही नहीं करता, सब चलाते फ़ोन, लेकिन इसका फिक्स टाइम कर दो फ़ोन का, कि रात को 1 घंटा चला के सोऊंगा, या फिर दिन में, या फिर पूरे दिन के अंदर। इस आजकल तो फ़ोन के अंदर इतनी फैसिलिटी आ चुकी है कि अपन टाइमर भी लगा सकते हैं। कैसा टाइमर कि भैया इस ऐप को मैं इस टाइम से ज़्यादा लिमिट, मतलब जिसको बोलते हैं ना लिमिट, एक ऐप लिमिट रहती है कि इस टाइम से ज़्यादा मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, और ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो इस तरीके से अपन इसको चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जब तक इन चीज़ों को ढंग से यूज़ नहीं करेंगे ना, तो भाई सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। जब अपन प्रॉपर, सबसे पहले अभी कोई भी बच्चा है जिसकी ग्रेजुएशन होती है, 4 महीने तो एकदम ऐसा जोश रहता है कि भैया अब तो मैं सरकारी की तैयारी कर रहा हूँ, सारे ऐप्स डिलीट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सब कुछ डिलीट कर देता है और तैयारी में लग जाता है। और फिर 4 महीने के बाद उसका जोश ठंडा हो जाता है, फिर वापस ले आता है। तो अपन को ऐसा नहीं करना, अपन को एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। अभी शेड्यूल बनेगा कैसे, पहले तो ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अब क्या है कि आप अभी मेरा लेक्चर सुनोगे, कॉपी पेन लेकर आओगे और लिखोगे, और बोलोगे कि मैं इतने से इतने टाइम पे खाऊंगा, इतने से इतने टाइम पे पढ़ूंगा, इतने से इतने टाइम पे नहाऊंगा, ये सारी चीज़ें करोगे, तो भाई ऐसे भी नहीं होता बिल्कुल। ये आप आज लिखोगे, कल लिखोगे, परसों लिखोगे, मतलब 10 दिन तक कर लोगे आप। उसके दिन क्या है कि ये चीज़ भी छूट जाएगी आपकी, फिर किसी दोस्त का फ़ोन आ जाएगा, आप उसके साथ चले जाओगे, और कुछ आ जाएगा इसके साथ। भाई कुछ भी नहीं करना आपको, ना ही कुछ लिखना है, ना ही कुछ करना है। इसके अंदर जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसके अंदर आपको क्या है कि बस एक दिमाग के अंदर एक चीज़ सेट रखनी है कि अपन को क्या है, प्रॉपर एक शेड्यूल मेंटेन करना है। अब वो शेड्यूल किस तरीके से, जैसे आज आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले उठते ही सबसे पहले तो आप पढ़ाई की तरफ भागो कि मेरे को पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। ठीक है, ये सोच के पढ़ाई करने के लिए अब आप पढ़ोगे, सोच रहे हो पढ़ने के लिए, क्योंकि जैसा सोचते हैं ना अपन, वैसा ही हो जाता है। जो अपन सोचेंगे वही चीज़ होगी। और आप सोचोगे पढ़ना है, तो आप अगर खाने के अंदर भी यूट्यूब देख के और कुछ करते हुए निकालते थे टाइम, तो उसमें भी आपको लगेगा पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे आप आज सोच रहे हो ना कि पढ़ना है, उस हिसाब से आपका टाइम खुद खुद मैनेज होता चला जाएगा, और आप किस टाइम पे पढ़ रहे हो, किस टाइम पे पढ़ रहे हो, वो आपको खुद को पता लग जाए। कि जैसे कि सुबह आप उठे सबसे पहले 6 बजे उठने के बाद में आपने सोचा यार मेरे को पढ़ना है भी, 8 बजे से बैठना है, फटाफट काम कर लेता हूँ, जो भी है भाई, बनाना खाना खाना, जो भी करना है ना वो कर लिया। अब भैया भूख नहीं लगती 8 बजे तक, भाई जो भी नहाना, पूजा, मंदिर, कुछ भी करना है वो कर लिया आपने, 8 बजे तक कर लिया। 8 बजे के बाद आपको पढ़ने बैठना है, 8 बजे पढ़ने बैठ गए, 8 से आप भाई पढ़ लिए, 9, 10, साढ़े 10, 11 बजे तक पढ़ लिए, 3 घंटे की स्टडी हो गई। ठीक है, अब तो भूख लगी, अब खाना खाने आ गए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करने लग गए, फिर भी अब मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मैं तो पता नहीं किधर चला गया, इधर उधर दोस्तों के साथ फ़ोन में लग गया, और बज गए भैया 2 बज गए, और सो आके मैं वापस उठ भी गया। अब 2 बजे के बाद फिर वापस आप सोचो पढ़ना पढ़ना पढ़ना, फिर इसी तरीके से आप दोबारा बैठ गए, 2 से लेकर 6 बजे तक की सीटिंग कर ली आपने। पढ़ने का अगर आप सोचोगे ना पढ़ना है, तो भाई टाइम निकल जाता है, सीटिंग अपने आप हो जाती है। ये क्लियर मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं हो ना तो सोचो आप, और आराम से पढ़ना है ये सोचोगे ना, और पढ़ने के लिए किताबें लेके बैठोगे तो अपने आप निकल जाएगी सीटिंग। बस फ़ोन को दूर रखना है इन चीज़ों से, क्योंकि फ़ोन को साथ में लेकर तो पढ़ना है ये साथ में क्या है कि फ़ोन ही चलता रहेगा आपका, आपकी पढ़ाई तो क्या है कि आपकी पढ़ाई तो होगी नहीं। तो आप सोचते ही रहोगे कि भाई पढ़ना है पढ़ना है। अब भाई किसी को भी, अभी मेरे को क्लास लेनी होती है तो भाई मैं सुबह भी उठता हूँ, रात को भी लेट तक जगना होता है, क्योंकि PDF बनानी होती है। अब मेरे को पता है कि मेरे को क्लास लेनी है, मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने,
ठीक है। तो मैं पहले से ही सोचता हूँ ना, मेरे को जब भी पढ़ना रहता है तो भाई मैं पहले ही शेड्यूल बना लेता हूँ, क्योंकि मैं उसको फॉलो कर सकता हूँ। अब भाई 10 से 15% का ऊपर नीचे चलता है, क्योंकि 80% इसलिए अपन शेड्यूल बना के करते हैं तो 80% तक सब चले जाते हैं। तो भाई अपन को, आपको अगर ये दिक्कत आ रही है तो आप सबसे पहले तो क्या है कि जो भी है आप सिर्फ एक चीज़ सोचो कि आपको करना है ये काम, और करने के लिए बस चालू हो जाओ उसको, और फिर उसी चीज़ को फॉलो करो बस। कि भाई कल मैं इस टाइम पे पढ़ा था, परसों मैं इस टाइम पे पढ़ा था, मतलब ऐसे करते करते अगर आप 1 महीना भी फॉलो कर लोगे ना, तो ये आपका शेड्यूल बन चुका है। इसको बोलते हैं शेड्यूल बनाना। अब आप लिखने बैठ रहे हो कि भाई मैं आज से लिख रहा हूँ कि इतने बजे उठूँगा, इतने बजे खाऊँगा, इतने बजे, तो भाई एक दिन के अंदर तो इतना ज़्यादा चेंज आना बहुत 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 मुश्किल है। अगर कोई लीजेंड पर्सन ही है ना तो वही ला सकता है ऐसा चेंज, कि एक ही दिन के अंदर। भाई कल तक तो क्या है, बढ़िया खा रहा पी रहा सो रहा पढ़ रहा, किताब का नाम ही नहीं, किताबें किस कोने में पढ़ी है, और अगले दिन से क्या है कि अब भाई ये ऐसे बच्चे वो होते हैं भाई जिसको कोई किसी की बात चुप जाए, ठीक है, कि भाई अब तो मेरे को करके दिखाना ही, अब तो कुछ भी हो जाए। वो नहीं है, चंदू चैम्पियन बोल रहा था मेरे को, चंदू नहीं हूँ मैं, चैम्पियन है, वो वाली कहानी है ना। तो अगर भाई किसी के साथ वही हो जाए तो फिर, बाकी मैंने आपको तरीका बताया कि जिससे अपना माइंड किस तरीके से डाइवर्ट होगा, क्योंकि अपन को पढ़ने की हैबिट्स क्या है कि छूट, अब देखो छूट गई किस हिसाब से बता रहा हूँ। अभी जब मैं आपको मोटिवेट करता हूँ ना, तो मोटिवेशन के अंदर बढ़िया व्यूज़ आते हैं, मतलब बढ़िया लोग देखने के लिए आ जाते हैं, मोटिवेशन चाहिए सबको। और अभी मैंने एक सीरीज़ चला रखी है, प्रहार सीरीज़ करके। उस सीरीज़ के अंदर क्या है कि मतलब मुश्किल से आपको 30 मिनट के अंदर है ना, मैं 30 से 35 सवाल क्वेश्चन करवाता हूँ। 30 से 35 रीजनिंग के वो क्वेश्चंस होते हैं जो अपने प्रीवियस ईयर के आ रखे हैं। वहाँ पे कोई बातें कुछ भी नहीं होता, आता हूँ मैं बताता हूँ, फटाफट बैठता हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट करवाया, सेकंड करवाया, थर्ड करवाया, बस क्वेश्चन करवा के लास्ट में ख़त्म, थैंक यू बोल के ख़त्म चैप्टर, बस इस तरीके से। और चैप्टर वाइज भी नहीं चल रही है, मिक्स सीरीज चल रही है भाई, वहाँ पे मिक्स्ड क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे आपको। आप कोई सा भी एग्जाम देने जाओगे, रीजनिंग और मैथ आएगी अपने पटवारी और वीडियो के अंदर। वीडियो के अंदर मैथ है और पटवारी के अंदर दोनों चीज़ें, तो भाई अपन को इन चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, और ये दोनों प्रैक्टिस के सब्जेक्ट हैं। मैं सोचता हूँ कि यार इनके लिए कर देता हूँ, क्योंकि अब मैं उसके लिए PDF भी बनाता हूँ आप सभी लोगों के लिए, उसको रिकॉर्ड भी करता हूँ, अपलोड भी करने में बहुत टाइम लगता है, फिर भी आपको टाइम दे रहा हूँ निकाल के टाइम। लेकिन क्या है कि वहाँ पे बच्चों को कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उनको तो बस मोटिवेशन चाहिए, एक दिन का मोटिवेशन, भैया ने ये बता दिया इस तरीके से करना है, ये करेंगे और फिर ख़त्म कहानी। भाई इसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा, और जैसे जैसे आप पढ़ोगे तभी आपका काम बनेगा। पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ोगे। अब क्या है कि खाने का भी इसके अंदर फिक्स रहता है कि खाना भी आपको कितना खाना है। अभी ना तो अपन को जिम जाना है, अब आप सोचो कि भी एक्सरसाइज तो ज़रूरी है, तो मैं जिम जाता हूँ, भाई जिम जाता है, जिम वाले में भी एक प्रॉपर डाइट बताइए ना। ऐसा थोड़ी है कि भाई आज 2 किलो खा लेना, कल 1 किलो खा लेना, कल केले खा लेना, कल वो, एकदम प्रॉपर डाइट है ना। तो बस क्यों प्रॉपर डाइट बताए, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जिससे अपन सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो आपको कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा। जिम डेली जाओगे, डाइट प्रॉपर लोगे, तभी बॉडी बनेगी। उसी तरीके से अगर आपका शेड्यूल रहेगा, कब खाना है, कब पीना है, कब पढ़ना है, कब सोना है, तभी आप कहीं आगे बढ़ पाओगे। अगर ऐसे, क्योंकि एक बच्चा है, देखो मेहनत कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि बच्चे मेहनत नहीं कर रहे। एक था पूरा एक सर्कल का एक ट्रैक है मानो, ठीक है। एक बच्चा है कि जिसको क्या है, मेहनत कर रहा है, वो एकदम कंसिस्टेंसी है, तो वो पूरे सर्कल को क्रॉस कर जाएगा। पूरा मतलब पूरा जो ग्राउंड था ना, पूरी रेस थी 500 मीटर की, उस रेस को क्रॉस कर जाएगा। दूसरा बच्चा है भैया, वो क्या है कि मेहनत कर रहा था, मतलब 4 घंटे की, कभी पढ़ लिया, कभी 10 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 3 घंटे, लेकिन पढ़ रहा था, क्योंकि उसके घर, उसको भी इनर मोटिवेशन तो था, पढ़ना था, लेकिन किस तरीके से कंसिस्टेंट होकर पढ़ना था ये उसको नहीं पता, लेकिन वो पढ़ रहा था। तो भाई वो क्या है कि 100 मीटर, मतलब 400 मीटर तो वो भी भागेगा और तुमसे स्पीड में भागेगा वो, ठीक है, लेकिन क्या है कि वो लास्ट में 100 मीटर में रह गया। इसी तरीके से क्या है कि अगर अपन को पूरी भाई पढ़ तुम रहे हो, तो क्यों नहीं किसी पढ़ाई को एकदम तरीके से ही करा जाए, क्योंकि बार बार पढ़ने से बढ़िया है कि एक ही बार पढ़ लो, तो सब्जेक्ट को एकदम क्लियर करते हुए चलो, ठीक है। फालतू इधर उधर डाइवर्ट होने से कोई भी मतलब नहीं है। प्रॉपर सब्जेक्ट को एकदम क्लियर करके चलोगे तभी सिलेक्शन होएगा। और अगर तुम पढ़ ही रहे हो तो भाई एक ही बार में पढ़ लो ना, क्यों ऐसे सोचते हो कि बाद में पढ़ूंगा, दोबारा पढ़ लेंगे अपन इसको, इसके क्वेश्चन बाद में प्रैक्टिस करेंगे, और ये रही सीरीज़ तो लास्ट में एग्जाम टाइम पे लगा लेंगे। भाई ऐसा कुछ भी नहीं, जब पढ़ रहे हो हैंड टू हैंड उन चीज़ों को क्लियर करते हुए सब्जेक्ट क्लियर करते चलो। जिस दिन सब्जेक्ट क्लियर होने लग जाएंगे, अपने आप क्वेश्चन करोगे ना, मोटिवेशन आएगा। अभी मैं जो प्रहार सीरीज़ करवाता हूँ ना, वहाँ पे खूब सारे बच्चे जुड़ गए। अब वो बच्चे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और उनके अंदर मोटिवेशन आ गया, मेरे को मैसेज करते हैं, भैया मेरे सारे सही हुए, भैया मेरा एक गलत हो, भैया मेरे। अब क्या है कि यही मोटिवेशन आपको ऐसा आएगा कि रीजनिंग तो मेरे को आती है, और ये जब मोटिवेशन आने लग जाता है ना, कोई सी चीज़ अपन को आती है, तो अपन क्या है, ये कोई बड़ा सवाल भी दिखता है ना, कोई भी एग्ज़ाम का भी, भाई RPSC का पेपर था और उसका कोई एक सवाल था अपन को, तो भाई उसका भी अपन क्वेश्चन करने के से सोचते हैं यार क्या ही पूछा होगा, जब अपन को ने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, अपन को इतनी सारी चीज़ें आती है, तो उसने पूछा क्या होगा, उस तरीके से अपन उस चीज़ की तरफ भागते हैं। तो बस यही एक तरीका रहता है कि अपन को क्या है कि एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करो, कितने बजे क्या करना है ये फिक्स रहना चाहिए। और ये फिक्स अभी मैं लिखने के लिए नहीं बोल रहा, आप खुद एनालाइज करो कि आप कितने से कितने बजे टाइम करते हो। अभी कोई बच्चा है
जिम नहीं जाता, ठीक है, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, अगर मैं उसको बोलूँ कि भाई एक्सरसाइज कर, तो भाई वो मुश्किल से ना 30 मिनट एक्सरसाइज कर पाएगा, मुश्किल से। और वो भी अगर मैं एक्सरसाइज बताऊंगा उसको तो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि भैया उसकी बॉडी क्या है कि उतनी ओपन या फिर उतनी रेजिस्टेंस फ्री नहीं हो पाई, ठीक है, उसको दिक्कत होगी। तो इसी तरीके से अगर आप आज से बैठोगे 8 घंटे पढ़ने के लिए, तो भाई कोई नहीं पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाओगे। आपके धीरे 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 आपकी कंसिस्टेंसी और आपका लेवल इंक्रीज़ करना पड़ेगा, आपकी सिटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। इसके लिए आपकी प्रॉपर नींद ज़रूरी है, प्रॉपर डाइट ज़रूरी है, फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी, मतलब फ़ोन को दूर रखना पड़ेगा आपको। फ़ोन से जो आप एक इस नोटिफिकेशन आते हैं, अरे मैसेज आ गया उसको रिप्लाई दे देता हूँ फटाफट से, अरे आज उसका तो बर्थडे, आज दोस्त का बर्थडे, ये वो, तो भाई इन चीज़ों से नहीं होता। फिर बता रहा हूँ, और क्या है कि अब सबके सब ढीले पड़ चुके हैं, पटवारी वाले भी और वीडियो वाले भी। जैसे ही एग्ज़ाम पास में आएगा वैसे ही यूट्यूब पे भी बोछार होने लग जाएगी, भाई ये वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये वो है। तो भाई अभी से अगर कोई बंदा आपको करवा रहा है, जैसे मैंने प्रहार सीरीज आप लोगों के लिए चालू करी अभी से, तो भाई 2 महीने अगर आप डेली के मेरे साथ साथ में 30 सवाल करते हो, तो 60 दिन के अंदर आपके कितने सवाल हो गए? 1800 सवाल हो गए, देख लो गाइस। 60 दिन के अंदर अंदर आपके कितने सवाल हो गए? 30 इंटू अपन 30 सवाल डेली कर रहे हैं और अपने पास 60 दिन है, तो 1800 सवाल किसको बोलते हैं? वहाँ पे आपकी मुश्किल से 5 सवाल आएंगे, और 1800 सवाल भी मैं आपको कौन से सवाल करवा रहा हूँ? तो भाई आपकी जो ये 1800 सवाल हो गए ना, तो ये 1800 सवाल वो हैं जो अपने प्रीवियस ईयर RSMSB बोर्ड ने जितने भी करवा दिए ना, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो मेरे को अच्छा लगता है कि यार ये अपने भी आ सकता है, दूसरे एग्जाम का ये अपने भी आ सकता है, वो क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवाता हूँ। जितने भी अपने पटवारी के अंदर, पुलिस का भी भाई, अगर किसी ने कांस्टेबल का भी, तो वहाँ पे भी आएगी रीजनिंग, तो भाई उसके लिए भी कवर करवा रहा हूँ इसी AC सीरीज़। लेकिन कब लेकर आऊँगा? जब AC सीरीज़ के ऊपर जो मेरी प्रहार सीरीज़ है, जब इसके ऊपर कम से कम भी नहीं ना, एक मतलब 15 के मतलब बच्चे जुड़ जाएंगे ना, अच्छे खासे बच्चे, और व्यूज़ आने लग जाएंगे, उसी दिन से अपन मैथ के लिए भी ऐसी सीरीज़ चालू कर देंगे। मैथ के भी डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब आप लोगों के ऊपर है, आप कितना जल्दी इस पर वर्क करते हो, आप कितना जल्दी अपने दोस्तों को जोड़ते हो, कितना जल्दी मतलब पढ़ाई करना चालू करोगे ना, कितना जल्दी आप सपोर्ट करोगे, उतना जल्दी अपन क्या है कि मैथ की सीरीज़ भी चालू करेंगे। बाकी ये एक तरीका है किस तरीके से पढ़ना है, और मोटिवेशन से कुछ भी नहीं होता भाई, क्योंकि मोटिवेशन 3 दिन का है, कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा वर्क करती है। अगर आपको कोई बोले कि अब मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी, तो भाई कंसिस्टेंसी वाला जो कछुए और खरगोश वाली कहानी है ना, वो सुनी रखी है। मोटिवेशन में खरगोश भैया भागे थे, पर क्या है कि बहुत जल्दी ऐसा सोचा कि खरगोश तो क्या ही जीत कर आएगा, कछुआ तो क्या ही चल कर आ पाएगा, मैं सो लेता हूँ, और सो के कछुआ क्या है कि आगे निकल भी जाता है। तो कंसिस्टेंसी क्या है कि मोटिवेशन को भी लाभ दे देती है। तो कंसिस्टेंस रहो, कंसिस्टेंसी ही मैटर करती है सबसे ज़्यादा तो। और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, इसके लिए मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, जब तक टाइम को मैनेज नहीं करना आएगा ना, तो भाई टाइम आपको भी मैनेज नहीं करेगा। आज या तो वही कहानी है, या तो आज अपने आप को संभाल लो, नहीं तो फिर आगे आके और कोई आपको संभालेगा। क्योंकि प्राइवेट नौकरियों में क्या है कि धक्का खाना लिखा रहता है भाई, कोई कुछ भी बोल दे। और सरकारी में एक चपड़ासी रहता है ना भाई, उसकी भी बहुत इज्जत रहती है, क्योंकि वो खुद की मर्जी का मालिक है। वो धीरे धीरे काम करेगा तो भी उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो बोल देगा मेरे से ऐसे ही काम होता है। अब आप क्या कर लोगे? इसको हटा दोगे क्या? नहीं हटा सकते भाई कुछ भी। लेकिन अगर आप प्राइवेट में इस तरीके से काम करोगे, तो आपको अगले दिन ही बोल देंगे भैया कल से मत आना, आप टाटा बाय बाय। तो इस तरीके से रहता है। तो भाई थोड़ा क्या है, दिमाग लगाओ, तरीके से पढ़ाई करो, और मिलते हैं शाम को डेली रात को अपनी 8 बजे प्रहार सीरीज़ के अंदर। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे खूब सारे नोट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। तो पढ़ाई करो मन लगा के, फालतू चीज़ों में डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन से ज़्यादा कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो। मोटिवेशन है कि भाई किसी ने कुछ बोल दिया, ये है, अब तो उसको करके दिखाना है, तो भाई रखो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन चीज़ों से अपन बहुत जल्दी सक्सेस अचीव कर पाते हैं, पर कंसिस्टेंट रहो भाई। कंसिस्टेंसी इज़ द बेस्ट पॉलिसी अपनी नज़रों में। तो कंसिस्ट रहो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद गाइस, बाय बाय। और फिर और भी कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दिया करो। और अपनी प्रहार सीरीज़ के बारे में मैं फिर बताने जा रहा हूँ। प्रहार सीरीज़ डेली रात को 8 बजे अपने चैनल दान इन शॉर्ट्स पे ही आपको मिल जाएगा। डेली 8 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर बच्चे हो जाएंगे तो लाइव क्लास भी चालू कर देंगे अपन, यही रीजनिंग वाली, ठीक है। और रीजनिंग के साथ में अपन क्या करेंगे, मैथ की क्लासेस भी चालू करेंगे। मैथ में भी जितने PYQ आ रखे वो, तो मैथ और रीजनिंग की कोई चिंता मत करो। फिर धीरे धीरे देखते हैं। कंप्यूटर की तो मैं लास्ट टाइम पे शुरू करूँगा। तो मैथ रीजनिंग तो ये हो गया, कंप्यूटर बाकी आपको क्या है कि GK, इंडिया GK, ठीक है, इन पे वर्क करना है। तो आप इन पे फोकस करके पढ़ाई करते रहो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद गाइस।